हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएसपी में मैं एसपी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सामान्य विज्ञान की इस श्रृंखला में हम लोग आज चर्चा करेंगे साउंड एंड वेव्स की। क्योंकि निकट भविष्य में कुछ परीक्षाएं होने वाली हैं, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यानी रेलवे की कुछ परीक्षाएं जिन्हें विज्ञान थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ हम साउंड एंड वेव की जो भी चर्चा करेंगे वो केवल इस नज़रिए से करेंगे कि सामान्य अध्ययन के सवालों पेपर्स में कैसे सवाल बनते हैं इस सेगमेंट से, न कि किसी प्रोफेशनल परीक्षा की नज़रिए से, जैसे नीट या जेई की परीक्षा से ना करके हम लगातार उन पहलुओं को ही पॉइंट आउट हाईलाइट करेंगे जो सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं आज साउंड एंड वेव्स। और ये वीडियो 15 मिनट का ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा कठिन भी है मेरे लिए 15 मिनट में उतनी सारी बातें कहना। कम से कम 1 घंटे का ना सही तो आधे घंटा तो होना ही चाहिए था। तो साउंड एंड वेव्स सबसे पहले हम जानेंगे साउंड क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। फिर हम लोग जानेंगे वेव्स क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और हमारे दैनिक जीवन में वेव्स कैसे प्रभावित करती हैं। तो साउंड के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा है। साउंड या ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपायमान वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। लिख भी सकते हैं आप या समझ सकते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी हम लिखना चाहें तो ध्वनि क्या है? साउंड ध्वनि एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तुओं से होती है। ठीक, ध्वनि की चाल को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, ये तो हुई सिंपल सी डेफिनेशन। ध्वनि को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? ध्वनि वेग ध्वनि का वेग, मीडियम की प्रकृति, उसका घनत्व, आर्द्रता तथा ताप पर निर्भर करती है। यानी 4 चीज़ें हैं जो ध्वनि के वेग को, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता को प्रभावित करती है। ध्यान रखना, सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा यहीं से, बहुत अच्छा। फिर अगला पॉइंट आता है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में कैसे होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो ध्वनि के वेग को, माध्यम को लेकर के जो सवाल है उसके संबंध में फैक्ट यही है, ध्वनि का वेग माध्यमों में सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में और सबसे पहले गैस में। यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारा सवाल आता है कि ध्वनि का वेग होगा सर्वाधिक स्टील में, हाइड्रोजन में, लकड़ी में, इस टाइप से सवाल रहते हैं। यहाँ भी सवाल है, यानी हर लाइन में आपको सवाल ही मिलेगा। दूसरा जो सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं होते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी माध्यम परिवर्तन के समय, माध्यम परिवर्तन में ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। माध्यम परिवर्तन में ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती,
नहीं बदलती, इसको बिल्कुल याद करके रखें। और ऐसा बहुत आता है सवाल, बहुत बार आता है। केवल आवृत्ति नहीं बदलती है, बाद बाकी उसकी चाल, उसकी तरंगदैर्घ्य सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, उसकी चाल बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। यानी वेलोसिटी, वेवलेंथ ये चेंज हो सकती हैं, चेंज हो सकती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे वायु में, आगे हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, ये भी सवाल आता है। यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाती है। यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये थोड़ा सा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड की बढ़ जाती है। दूसरा जो सवाल बहुत आता है, आर्द्र मौसम में, आर्द्र मौसम में ध्वनि चाल बढ़ जाती है, इसीलिए बरसात में हमें ज़्यादा दूर तक सुनाई देने लगता है। सवाल बहुत पूछा जाता है, इसीलिए बरसात में दूर तक सुनाई देता है। ठीक, समझ में आया? बरसात में ज़्यादा दूर तक सुनाई देने का कारण यही है। अब हम चलते हैं कि तरंगों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। अब आते हैं तरंगों के टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक, तो तरंगे सामान्यतः 2 प्रकार की मानी जाती हैं। ये पहला प्रयोग है इस प्रकार के वीडियो में, थोड़ा सा मुश्किल है, हमें बोर्ड पे ही थोड़ा सा कंफर्ट होता है, लेकिन चलिए ठीक है। वेव 2 प्रकार की हैं, एक तो यांत्रिक तरंगे और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों को फिर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ जिन्हें हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और ये अनुदैर्घ्य तरंगे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन, जैसे एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। ठीक, अल्ट्रावायलेट किन्हें कहते हैं, अवरक्त। इंफ्रारेड को कहते हैं अवरक्त, अल्ट्रावायलेट कहते हैं परावैंगनी। हाँ, ये है परावैंगनी, हिंदी वाले समझ रहे, परावैंगनी। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त। एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव्स, ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तरंगों का एक क्लासिफिकेशन उनके आवृत्ति के आधार पर भी होता है, श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य, उस पर भी हम लोग अभी आएंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, इनकी गुण क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है, इनके गुण देख लेते हैं।
अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी दिशा तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर हो, लंबवत। जैसे तरंग तो जा रही, यहाँ ए पॉइंट है, सपोज करो ए, और ये है बी पॉइंट, ठीक। तो वेव तो यहाँ से इधर जाएगी, लेकिन इनके जो वाइब्रेशन है वो ऐसे ऐसे होंगे, इससे परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे कोई रस्सी बांध दो और उसको बी में बांध दो और फिर उसमें हम लोग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ये है अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूड का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबाओ, जैसे कोई ये स्प्रिंग है सपोज करो, उसे दबाओ और छोड़ो, दबाओ छोड़ो, यानी जिस दिशा में तरंग जा रही है वेव, उसी दिशा में वाइब्रेशन भी जा रहे हैं। तो स्प्रिंग का उदाहरण अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, और रस्सी का बांधना, उसके जो वाइब्रेशन है वो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगों के एग्जाम्पल होते हैं। अब थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक चीज, तरंग है क्या, थोड़ा हम डेफिनीशन पे नहीं आ पाए, प्रकार पे आ गए सीधे से, कहीं पे भी समझ लें, कहीं पे समझ लें। तरंग की डेफिनीशन है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट डिस्प्लेसिंग इट्स पार्टिकल्स। बात समझ में आई कि एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर है, उसके जो पार्टिकल्स है उन्हें डिस्टर्ब किए बिना। डेफिनेशन ऑफ वेव्स क्या है, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट डिस्प्लेसिंग इट्स पार्टिकल्स। जैसे आप कभी रेलवे की खिड़की पे लगे हो लाइन टिकट लेने वाली, टिकट विंडो पे देखें आप लोगों ने, खूब ये लाइन लगी है टिकट विंडो पर, ठीक है, ये लाइन लगी है टिकट विंडो पे, और पीछे वाले ने धक्का लगाया इसको, तो वो धक्का क्या करे, इसको ट्रांसफर होगा, वो इसको डिस्टर्ब करे, वो इसको डिस्टर्ब करेगा। यानी यहाँ पे जो धक्का लगाया था डिस्टर्बेंस, वो यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन इनमें से किसी ने अपना स्थान नहीं बदला। ये वेव्स है, समझ में? लाइन में लगे हैं लोग ऐसे टिकट विंडो पे, और पीछे वाले ने धक्का लगाया और धक्का आगे तक चलता चला गया, आगे तक, जब इन लोगों ने अपना स्थान बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वही तरंग है, ठीक। तो ये अनुप्रस्थ हो गई। अब थोड़ी सी इनकी विशेषताएं हैं अनुप्रस्थ तरंगों की, अनुदैर्घ्य तरंगों की। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, ये ठोस माध्यमों एवं द्रव की ऊपरी सतह पर चल सकती हैं। ठोस माध्यमों, ये कहाँ चल सकती हैं, ठोस में, और द्रव की ऊपरी सतह पर, और द्रव की ऊपरी सतह, दो जगह पे ये चल सकती है। बाद बाकी गैसों में उत्पन्न नहीं होती, ठीक। ये द्रवों के भीतर दो जगह कहाँ पे ठोस में उत्पन्न होती हैं, द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती हैं। और ध्यान से करना, गैसों में, गैस में नहीं होती, और द्रव के भीतर भी नहीं होती, द्रव के भीतर भी नहीं होती। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यमों में चल सकती हैं। ये सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। एग्जाम्पल इनके क्या है, जैसे स्प्रिंग वाला तो है ही, वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, ये सारे अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण हैं, ठीक। अनुदैर्घ्य तरंगों के, अभी 15 मिनट की तो लिमिट आ गई भाई, बहुत जल्दी आ जाती है। चलिए अभी एक 15 मिनट और बनाते हैं। इसको हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मोड ऑफ पेमेंट पता नहीं क्या मांग रहा है, क्रेडिट कार्ड से हो ही नहीं पा रहा है। तो इसकी टाइम लिमिट फिर अनलिमिटेड हो जाएगी, घंटे 2 घंटे जितना चलाना चाहो। अभी ये ट्रायल पे ही है और 15 मिनट की लिमिट है, ये ख़त्म होने वाली है, इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बदलना है टॉपिक। अगला 15 मिनट वाला वीडियो ज़रूर देखें आप, तो कंटिन्यू रखें। अब धन्यवाद तो नहीं कह सकते, टॉपिक तो अभी शुरू ही हुआ है, ठीक, धन्यवाद की फॉर्मेलिटी नहीं है। बस अगला वाला वीडियो ज़रूर देखें, तभी बात पूरी समझ में आएगी। उसके बाद लगातार MCQs इस पे देंगे, जो थ्योरी का चैप्टर आएगा उसके बाद उसके MCQs भी आएंगे।
और इस टाइप से खूब बड़ी संख्या में।